इस लाश को देखकर मातम पसर गया। घर वाले समझ नहीं पाए कि आखिर कैसे घर में एक सांप घुसा, उसने अमित को 10 बार डसा और एक महिला का यानी कि रविता का सुहाग उजड़ गया। रविता भी रो रो कर बेहाल थी। लोगों को उसके ऊपर तरस आने लगा, लेकिन वो तरस गुस्से में बदल गया जब अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी उत्तर प्रदेश के एक बार फिर से मेरठ की। जी हां, वही मेरठ जहां से मुस्कान का कांड सामने आया था, जहां सौरभ यानी अपने पति को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर मारा, काटा और नीले ड्रम में भर दिया और उसके बाद उसे सीमेंट से सील कर दिया। कहानी मेरठ की है, वैसी है, पर इस बार का चक्रव्यूह ऐसा है कि रविता ने मुस्कान को भी प्लानिंग में फेल कर दिया। रविता ने जो दिमाग लगाया वो कोई कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन हाँ, कहते ना कि गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सजा ऊपर वाला जब देता है तो उसकी लाठी में मार नहीं होती। दरअसल रविता ने पूरी प्लानिंग की अपने प्रेमी अमरजीत के साथ मिलकर अमित को रास्ते से हटाने की। रविता ने बड़ी ही बेरहमी से अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने ही पति को मौत के घाट उतारा। उसके बाद उसकी लाश के पास में एक सांप फेंक दिया। ये सांप उसने इसलिए फेंका क्योंकि उसे पता था कि जब वो अमृत की लाश के बगल में रहेगा तो वो उसे डसने की कोशिश करेगा। लेकिन रविता को क्या था, उसने तो अपने पति को पहले ही मौत के घाट उतार दिया था। हुआ भी वही, उसके चक्रव्यूह के हिसाब से ही सारी प्लानिंग चल रही थी। उस सांप ने अमित को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बल्कि 10 बार डसा। लेकिन अमित तो पहले ही मर चुका था। जब घटना के वीडियोस वायरल हुए तो लोगों में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि आखिर कोई सांप किसी आदमी के पीछे इतना कैसे पड़ सकता है कि पहले तो उसे एक साथ 10 बार डसा और उसके बाद उसकी लाश के बगल में ही बैठा रहा। जिसके बाद अमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, सारे राज परत दर परत खुलते चले गए। पता चला कि रविता ने अपने प्रेमी अमरजीत के साथ मिलकर पहले अपने पति अमित को मौत के घाट उतारा, उसके बाद उसके बगल में सांप रख दिया ताकि लोगों को लगे सांप ने डस लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब खुलासा हुआ तो हत्या का कारण कुछ और ही निकला। बड़ी बात तो यह है कि उसकी लाश पे सांप ने 10 बार डसने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में खून का एक कतरा नहीं जा पाया। यानी साफ था कि ऊपर वाला अमित को इंसाफ दिलाना चाहता था। अमित की मां चीख चीख कर, छाती पीट पीट कर कह रही हैं कि उनका लड़का बिल्कुल निर्दोष था। बड़ी बात तो यह है कि रविता और अमित में कभी लड़ाई भी नहीं होती थी। और उससे बड़ी बात जो अमित की मां ने बताई, अमरजीत यानी कि रविता का प्रेमी अमित का बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों साथ में टाइल्स लगाने का काम करते थे, लेकिन अमित के दोस्त अमरजीत ने उसका घर भी नहीं छोड़ा। उसने उसी की पत्नी को अपनी प्रेमिका बना लिया। ये जो चेहरे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनकी शक्ल की मासूमियत पर मत जाइए। इन्होंने जो चक्रव्यूह रचा उसमें पहली बार तो पुलिस भी फंस गई, सोशल मीडिया पर तमाम लोग भी फंस गए कि कैसे एक सांप अमित से न जाने किस बात का बदला ले रहा था कि उसे 10 बार डसने के बाद भी उसकी लाश का उसने पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया। यानी कि मेरठ की कहानी भी मुस्कान की ही कहानी जैसी है, बस इसमें पैटर्न और तरीका इतना अलग था जहां तक मुस्कान का भी दिमाग नहीं पहुंच पाया, लेकिन वहां रविता की सोच पहुंच गई। अब परिवार बेहाल है। अमित के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उनको चलने फिरने में दिक्कत है, वो असमर्थ हैं। बस वो अपनी आंखों से आंसू बहाकर अपने बेटे को याद कर पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमित की मां कह रही है कि अगर हमें जरा सा भी अंदाजा होता तो हम उसी समय रविता को पकड़ लेते और अपने बेटे को बचा लेते। फिलहाल अगर अभी की बात कर ली जाए तो रविता और उसका प्रेमी अमरजीत दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक पत्नियां जल्लाद बनकर अपने पतियों पर टूटती रहेंगी। और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि नए नए आइडियाज को पुलिस कब तक क्रैक करती रहेगी अपने पतियों को मारने के लिए जो पत्नियां निकाल रही हैं। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।